आज है 8 मई 1967 का प्रातः क्लास। जैसे यहाँ बैठे हो, परंतु तुम्हारा बुद्धियोग कहाँ है? पूछा। कोई कुछ सुनाते हैं तो कहते हैं तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? तुम मेरी बात तो सुनते नहीं हो। नहीं सुनते हो तो जरूर बुद्धि कहीं दूसरी जगह है। अभी तुम तो यहाँ बैठे हो, तुम्हारा बुद्धि का योग स्वीट होम और स्वीट बादशाही में है। स्वीट होम कहाँ है? जो आत्माओं का घर है, बाप का घर है, वहाँ तुम्हारा बुद्धि योग है। अथवा स्वर्ग की नई दुनिया में है, जहाँ तुम्हारी अपनी बादशाही होगी। बाप की याद में बैठने से तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। और जब विकर्म विनाश होते जाएंगे तो अपने सुख धाम पहुंच जाएंगे। बाप तो यही राजयोग सिखलाते हैं, कोई दूसरी बात नहीं सिखलाते। बाप कौन है? हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल है। वो जन्म मरण के चक्र से निहारा है। उसको कोई पाप और पुण्य का लेप छेप नहीं लगता है। न उसमें पाप है न पुण्य है। वो अभोक्ता है, अकर्ता है, निरंजन कहा जाता है। माने उसमें कोई कालिमा नहीं है, दुष्ट कर्मों की कालिमा नहीं है। तो जैसा वह बाप है, ऐसे बाप को जब हम खुद याद करेंगे तो वैसे ही हम भी बन जाएंगे। जैसा बुद्धि का संग होता है वैसी ही बुद्धि बन जाती है। बाप यही राजयोग सिखलाते हैं। अर्थात राजाई के लिए बाप से योग, जैसे बैटरी के लिए बैरिस्टर के साथ और पढ़ाई के साथ तुम्हारा योग रहता है। तुम राजाई की पढ़ाई पढ़ते हो, वो बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं, इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो इंजीनियर या डॉक्टर के साथ उनका बुद्धि योग रहता है। बाप कहते हैं तुम किससे पढ़ाई पढ़ते हो? क्या तुम सुप्रीम सोल बाप के साथ पढ़ाई पढ़ते हो? अकेला सुप्रीम सोल बाप पढ़ाई नहीं पढ़ाता, क्योंकि अगर उसी से पढ़ाई पढ़ेंगे तो वो तो 5000 साल ऊपर बैठ जाता है। तुम्हें 5000 साल ऊपर तो नहीं बैठना है। तुम्हें तो इस दुनिया में आकर के पार्टी भी बजाना है, सुख भोगना है। तो मैं ऐसे में प्रवेश करता हूँ जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो है और सारे विश्व का बादशाह है। तो जिसमें प्रवेश करता हूँ वो भी जरूर याद आवेगा। सुप्रीम सोल बाप भी जरूर याद आवेगा। तो तुम दोनों को याद करते हो। सुप्रीम सोल की याद से तुम शांति धाम में पहुंच जाएंगे, निराकारी स्टेज में पहुंच जाएंगे, निर्विकारी बन जाएंगे। और जिस साकार बाप में मैं प्रवेश करता हूँ वो विश्व का बादशाह है।
राजाओं का राजा बनता है, तो तुम उसकी याद से तुम भी राजयोग सीख करके राजा बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूँ, वो भक्ति मार्ग में भी स्वतंत्रता का सम्राट माना जाता है। खुद स्वतंत्र रहो और दूसरों को भी स्वतंत्र रहने दो। तो जो स्वतंत्र रहने वाला है वो दूसरों को भी सच्ची स्वतंत्रता सिखाता है। स्व माने आत्मा, तंत्र माना शासन, बना आत्मा का शासन, रूहानी शासन। रूह अपने सुप्रीम सोल बाप को याद करती है तो रूहानी स्टेज में टिक जाती है। जन्म जन्मांतर का देह भान भरा हुआ है आत्मा में। देह और देह के संबंधियों का चिंतन करते करते देह भान बहुत बढ़ गया। तो पहले रूहानी स्टेज में आते हैं, फिर रूहानी स्टेज में आने के बाद जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं वो सुप्रीम रूह बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हैं। काहे के लिए? ब्राह्मण सो देवी देवता बनने के लिए। तो तुम्हारी पढ़ाई भी है, तुम जानते हो हम बैकुंठ के मालिक बनेंगे, हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। हमारा बाबा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो ऐसे अपनी दिल के अंदर सिमरन करना चाहिए। सवेरे उठकर यहाँ हाल में अथवा छत पर जाए बैठना चाहिए। कोई सोया हुआ होगा तो वायुमंडल खराब करेगा, तो सर्विस होगी, डिसर्विस होगी, तो डिसर्विस हो जाएगी। तो यहाँ क्लास में भी जब बैठते हैं तो बहुत अलर्ट रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमको नींद आ जाए। हमारी नींद आके वाइब्रेशन आने से जो आसपास बैठने वाले हैं उनका भी वाइब्रेशन नींद का बन जाएगा। तो क्या करना चाहिए? इसको नींद का वाइब्रेशन आता है वो उठ करके बाहर चला जाए। अगर कोई बैठ न सके तो पैदल भी कर सकते हैं, बाहर निकल करके पैदल करें। बाप जो सबसे मीठा है, उस बाप के तो मीठे मीठे बच्चे हो। जो जैसा बनेंगे उतना ही मीठा लगेगा। कम मीठे बनेंगे तो बाप भी कम मीठा लगेगा। कड़ुए बनेंगे, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कोई और ही बिगड़ रहे हैं, ठीक से नहीं उठाते हैं, तो बाप भी उनको कैसा दिखाई देगा? कड़ुआ दिखाई देगा। इसलिए उसका नाम क्या है? भक्ति मार्ग में नाम क्या देते हैं उसको? शिव शंकर भोले भाले। शिव भोले भी है, भोले स्वभाव का भी है, भोलों के लिए भोला है। जो भोले बच्चे हैं उनके लिए भोला बन जाता है, और जो भोले नहीं बनते हैं, ऊंची नीची पढ़ाई पढ़ लेते हैं अथवा बाप की पढ़ाई पढ़ते हुए भी दुष्ट संग करते हैं, ठीक से पढ़ाई नहीं पढ़ते, तो भोले के साथ भाला भी है। अब भाला कौन बनता है? सुप्रीम सोल तो भाला बनता नहीं। वो जिसमें प्रवेश करता है वो भाला भी बन जाता है। तो अच्छों के लिए अच्छा है और बुरों के लिए बुरा दिखाई देता है। तो जो जैसा बनेगा उतना मीठा बाप लगेगा। बहुत मीठे बनेंगे तो बहुत मीठा बाप लगेगा। तो बाप कहते हैं मुझे घड़ी घड़ी याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। क्या दिन में 1 घंटे बैठ करके याद कर लेंगे उससे पाप कर्म भस्म नहीं होंगे? क्या करें? घड़ी घड़ी याद करो।
ऐसे नहीं कहते हैं कोई ग्रंथ व गीता का पाठ बैठ करके करो, एक तो 63 जन्म करते चले आए। अभी पाठ करने की बात नहीं है, वो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। यहां भी कोई कागज का पत्ता लेकर के पाठ करने की बात नहीं है। जो भी मुरली है बाबा की, उस मुरली के एक एक वाक्य को गहराई से समझना चाहिए। जो वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, उनकी बुद्धि में भूसा रहता है। बाप को फट से कहते हैं ये भक्ति, बाप तो फट से तो कहते हैं ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। यज्ञ तप गायत्री आदि बहुत हैं, इनसे ज्ञान ऊंचे है। भक्ति माना ही भक्ति, अंधश्रद्धा, उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान माना जानकारी। काहे की जानकारी? सच्चाई की। सत्य क्या है ये जानेंगे तो असत्य क्या है ये भी पता चल जाएगा। शास्त्रों का ज्ञान मिलता है कि भक्ति कैसे करो। मनुष्य समझते हैं भक्ति के बाद भगवान आए मिलेंगे और सर्व की सदगति आए करेंगे, सर्व को लिबरेट करेंगे। लिबरेटर ऑफ मैनकाइंड कहा जाता है, माने मनुष्य मात्र की सदगति करने वाला एक बाप कहा जाता है। मनुष्यों की ही सारी बात है। श्री कृष्ण गॉड इज लिबरेटर नहीं हो सकता, वो तो रचना है बाप की। लिबरेटर एक बाप है। कहते भी बाबा आकर के दुख हर करके हमको सुख देंगे। सतयुग है सुखधाम और कलयुग है दुखधाम। क्यों? सुखधाम क्यों है सतयुग? क्योंकि वहां सत्य का युग है, और कलयुग झूठ खंड है, वहां झूठ का युग है। कोई ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है जो संग के रंग में आकर के कुछ न कुछ झूठ कर्म न करती हो, झूठ बात न बोलती हो, झूठे संकल्प न करती हो। है ये झूठ खंड। सच खंड होगा तो सच खाना, सच बोलना, सच कर्म करना। कलयुग है दुखधाम, ये किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है। ये कलयुगी दुनिया दुखधाम है। सतयुग में कौन कौन होते हैं ये तो किसी को पता नहीं है। बाप कहते हैं कितने पत्थर बुद्धि हो गए, नहीं तो भारत कितना ऊंचा था। जहाँ पतित पावन शिव बाबा खुद आते हैं, शिव जयंती मनाई जाती है, कहते हैं शिवरात्रि। अब अर्थ तो समझते नहीं। रात्रि है तो अज्ञान का अंधेरा होगा, फिर उसको शिवरात्रि क्यों कहते हैं? शिव माने तो कल्याणकारी होता है। माने भले रात्रि में आते हैं, अज्ञान अंधकार में आते हैं, कलयुग के अंत में आते हैं, दुखधाम में आते हैं, पतित दुनिया में आते हैं, पतित तन में आते हैं, फिर भी शिवरात्रि क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसी दुनिया में आने के बावजूद भी कल्याण करते हैं, कल्याणकारी रात्रि हो जाती है। तो बाप कहते हैं लोग अर्थ नहीं समझते हैं। बाप बैठ समझाते हैं दिन है सतयुग और त्रेता, और रात है द्वापर कलयुग। क्यों? सतयुग त्रेता दिन क्यों है? बाप का स्थापन किया हुआ है। हाँ, जो बाप का स्थापन किया हुआ सुख का युग है वो है सतयुग त्रेता। और द्वापर कलयुग से द्वैत, दो पुर शुरू हो जाता है। दो दो बातें शुरू हो जाती हैं, दो दो मतें शुरू हो जाती हैं, दो दो धर्म शुरू हो जाते हैं, दो दो भाषाएं शुरू हो जाती।
दो दो खंड शुरू हो जाते हैं, दो दो राज्य शुरू हो जाते हैं। तो जो द्वैत फैलता है उससे दुनिया में दुख बढ़ता है, आपस में मारामारी बढ़ती है, दुख अशांति बढ़ती है। तो उसे रात कहा जाता है, अज्ञान अंधेरे की रात। वो अज्ञान अंधेरे की रात क्यों कही गई? क्योंकि अनेकता आ जाती है, एक सत्य होता है और अनेक बातें असत्य होती है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, शास्त्रों में भी ऐसे कहते हैं। तो शास्त्रों में बातें कहाँ की हैं? इसी संगम युग की बातें हैं। संगम युग में परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो आकर के ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाते हैं, वह ज्ञान दो रूप धारण करता है। जब परमात्मा साकार रूप में इस सृष्टि पर बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है तो ब्रह्मा का दिन होता है, और जब वो गुप्त हो जाता है, जैसे 68-69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ने के बाद सुप्रीम सोल गुप्त हो गया, किसी को पता ही नहीं कहाँ काम कर रहा है भी या नहीं है। तो जब पता ही नहीं है तो रात होगी या दिन होगा? रात हो गई, अज्ञान अंधेरी रात हो जाती है। जिनको अभी भी पता नहीं है उनके लिए अज्ञान अंधेरे की रात है, और जिनको पता है उनके लिए ज्ञान सूर्य उदय हो गया। तो जिनके लिए ज्ञान सूर्य उदय हो गया उनके लिए सच्चाई का पता लग जाता है। जब सच्चाई का पता लगता है तो सच्चे ज्ञान से सच्चखंड की स्थापना होती है। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कही जाती है। ब्रह्मा तो है, लेकिन ब्रह्मा भी अंधेरे में चला जाता है, ब्राह्मण भी अंधेरे में चले जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है कि ईश्वर कहाँ कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो कहते हैं ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ऐसे क्यों कहते हैं? जरूर ज्ञान सूर्य के रूप में परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर साकार में, प्रैक्टिकल में कार्य करते हैं, तो ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। जब गुप्त हो जाते हैं, और जिनकी आंखों से गुप्त हो जाते हैं, जिनके लिए गुप्त हो जाते हैं, उनको, उनके लिए ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा तो प्रजापिता है ना। यज्ञ के आदि में जिसके द्वारा ज्ञान का बीजारोपण किया गया, वो प्रजापिता भी ब्रह्मा है। ऐसे तो ब्रह्मा के 4 मुख 5 मुख दिखाते हैं, तो जरूर 5 में प्रवेश किया होगा। लेकिन जो मुख्य है वो कौन है? प्रजापिता। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो है, तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे। किनके? उनके। ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर ये वाणी चलाई ना, तो ये कहना चाहिए जरूर इनके बच्चे भी होंगे। इनके बच्चे नहीं कहा, क्या कहा? जरूर उनके बच्चे भी होंगे। माना यज्ञ के आदि में जिस व्यक्तित्व में परमात्मा शिव ने पहले प्रवेश किया था, प्रवेश करके ज्ञान का बीजारोपण किया था। क्या? ज्ञान का बीज बोया था। किसमें बोया था? ज्ञान का बीज तो पिता जरूर धरणी में बोएगा। धरणी कन्या माताओं को कहा जाता है। तो कन्या माता में वो बीज का आरोपण किया। अब धरणी जड़ होती है या चैतन्य होती है? चैतन्य। उस समय बीज बोने वाला भी चैतन्य था, और जिसमें बीज बोया वो भी चैतन्य थी। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? धरणी जड़त्वमयी होती है। क्या? सुनने सुनाने वाली हो सकती है, लेकिन सुनना और सुनाना, उसमें बुद्धि का योग क्या कहता है, बुद्धि से उसमें क्या नई बात निकलती है, उसका क्या रहस्य है,
ये बुद्धि समझ नहीं पाती, तो कहा जाता है जड़ तुम्हें बुद्धि। वो बाप जो ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान को आदि ब्रह्मा ने भी गहराई से समझा नहीं, जाना नहीं, और पर उन्होंने जिसको सुनाया, जिस बच्चे ने पहले पहले सुना, वो कृष्ण वाली सोल ब्रह्मा दादा लेखराज, वो भी उसके गहरे रहस्य को नहीं समझते, क्योंकि बच्चा बुद्धि है। तो माता ने भी नहीं समझा, बच्चे ने भी नहीं समझा, वो बच्चा भी सुनता रहता है और सुनाता रहता है। यज्ञ के आदि में माता ने भी सुना और दूसरों को सुनाया। ये सुनने सुनाने का काम कब तक चला? जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे तब तक चला। वो माता तो यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ करके चली गई, उसके बाद उस माता का टाइटल, ब्रह्मा का टाइटल बच्चे को मिल गया। दादा लेखराज ने टाइटल लेकर के वो सुनने सुनाने का कार्य चालू रखा। 68-69 में जब उनका शरीर छूट गया, क्यों शरीर छूट गया? उसी से कार्य करते रहते शरीर। हाँ, क्योंकि माँ का पार्ट बजा है ना, जो माँ का कार्य अधूरा रह गया था आदि माता के द्वारा, वो कार्य दादा लेखराज ब्रह्मा ने, बच्चे ने पूरा कर दिया। क्या कार्य पूरा कर दिया? माँ का काम क्या होता है? सहनशीलता पूर्वक बच्चों की पालना करना, बच्चों को जन्म देना। तो ढेर सारे ब्राह्मण यज्ञ में तैयार हो गए और उन ब्राह्मणों ने सुनने सुनाने का कार्य चालू रखा, प्रदर्शनी से चालू रखा, प्रोजेक्टर शो से चालू रखा, भाषणबाजी से चालू रखा, बना सुनने सुनाने का काम होता रहा। अब बाप कहते हैं सुनने सुनाने से काम नहीं होता है पूरा। एक होता है बात को सुनना, दूसरों को सुनाना, दूसरा होता है उसको गहराई को, बात को समझना और दूसरों को समझाना। जो समझा हुआ होगा वही दूसरों को समझा सकेगा। तो समझने समझाने के कार्य करने के लिए भी परमात्मा शिव को ही फिर कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करना पड़ता है। और प्रवेश करते हैं तो जो सुनाया हुआ है ब्रह्मा के मुख से, उसी को गहराई से समझाते हैं। इसलिए कहा जाता है वो सुप्रीम टीचर भी है। क्या? बाप बन करके उसने यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीजारोपण किया माता में। माता ने जो कुछ सुना उसको सुनाने का काम किया। माता का काम अधूरा रहा तो बच्चे ने पूरा किया। बच्चा भी माता का पूरा पार्ट बजाया। कौन बच्चे ने? कृष्ण बच्चा दादा लेखराज ने सुनने सुनाने का पूरा पार्ट बजाया और सहनशीलता पूर्वक बजाया। जो माँ जितना सहन कर सकती है उतना सहन करने का पार्ट ब्रह्मा ने बजाया। इतना सहन करने का पार्ट दुनिया में और किसी ने बजाया नहीं। कोई भी बच्चे आए यज्ञ में, चाहे पच्छड़ माली क्यों आया हो क्यों ना आया हो, वो भी 10 मिनट के लिए संपर्क में आया, दृष्टिवृत्ति के संपर्क में आया, बाबा से 2 बातें की, तो उसने भी अनुभव किया कि बाबा ने हमको जितना प्यार दिया उतना और किसी ने नहीं दिया। आज भी कोई भी पुराने ब्रह्मा कुमार कुमारी हों, दीदी दादी दादाएं हों, उनसे पूछा जाए कि उनमें कितना प्यार था, तो वो भी यही कहेंगे बाबा से जितना हमको प्यार मिला उतना आज तक और किसी से मिला नहीं। माने माँ का पूरा ही पार्ट बजाया। तो जैसा पार्ट बजाया उस पार्ट के आधार पर उनका नाम क्या पड़ा? ब्रह्म। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, माने दुनिया की बड़ी से बड़ी माँ का पार्ट उन्होंने बजाया। अब बाप कहते हैं ये सुनने सुनाने से काम पूरा नहीं होता, सृष्टि परिवर्तन नहीं होती है। सुनने सुनाने के साथ साथ फिर क्या भी होना चाहिए? समझना और समझाना भी होना चाहिए। तो मैं आता हूँ, जिस ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करता हूँ ब्रह्मा के बाद, उस ब्राह्मण बच्चे का नाम पड़ता है शंकर।
अपने भक्ति मार्ग में 33 करोड़ देवताएं माने गए हैं। उन 33 करोड़ देवताओं में 3 देवताएं बहुत ऊंचे माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। और उन 3 देवताओं में भी ये गायन है कि ब्रह्मा देवता है, विष्णु देवता है, तो देव देव उनको कहा जाता है और महादेव शंकर को कहा जाता है। भले भक्ति मार्ग में ब्रह्मा की त्रिमूर्ति दिखा देते हैं, लेकिन शंकर को महादेव कहा जाता है। जब ब्रह्मा की 3 मूर्तियां दिखा दी हैं भक्ति मार्ग में, तो ब्रह्मा को ही महादेव कहना चाहिए ना, सो नहीं कहते। किसको कहते हैं? शंकर की मूर्ति को महादेव कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कार्य दुनिया में किसी भी धर्मपिता के थ्रू नहीं हुआ, वह कार्य शंकर के थ्रू परमात्मा से वो पूरा करते हैं। कौन सा कार्य नहीं हुआ? नई दुनिया की स्थापना। नई दुनिया की स्थापना तो ब्रह्मा के द्वारा होगी, लेकिन वो नई दुनिया की भले स्थापना हो जाए, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा जब तक 500 करोड़ की दुनिया का संहार, जो पापाचारियों की दुनिया है, उसका संहार न हो। जैसे और भी धर्म पिताएं आए, उन धर्म पिताओं ने आकर के अपने अपने धर्म की स्थापना की। टाइम टू टाइम 2500 वर्ष की ये हिस्ट्री बताती है। लेकिन उन धर्म पिताओं ने जो आकर के धर्म की अच्छी अच्छी नई नई धारणाएं अलग अलग धर्म खंडों में आकर स्थापना की, उससे सृष्टि सुधरी है या बिगड़ती चली गई? बिगड़ती चली गई। तो फायदा तो नहीं हुआ ना। क्यों नहीं फायदा हुआ? क्योंकि उन्होंने जो पुरानापन आ रहा था, उस पुरानेपन का विनाश नहीं किया। पुरानी परंपराएं ज्यों की त्यों चलती रही। तो बाप कहते हैं, मैं असत धर्मों का विनाश भी करता हूँ और कराता हूँ। किसके द्वारा? शंकर के द्वारा विनाश गाया हुआ है। तो जो विनाश करता है, उसके अंदर असत्य को समझने की और सत्य को समझने की भी पूरी बुद्धि होनी चाहिए। तो बाप कहते हैं, वो बुद्धि का दाता भी मैं हूँ। सुप्रीम सोल आते हैं तो बच्चा बुद्धि कृष्ण के द्वारा, आदि माता के द्वारा सुनने सुनाने का कार्य जब पूरा होता है, तो बाद में जो बड़ा बच्चा है, बड़ा बच्चा कौन होता है? नहीं, क्यों होता है बड़ा? दूसरे बच्चे क्यों नहीं बड़े हो जाते? हाँ, इसलिए बड़े नहीं हो जाते कि जो ज्ञान में बड़ा, वो बड़ा ठहरा। ब्रह्मा ने जितना भी ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान की गहराई को जिस बच्चे ने सबसे जास्ती पकड़ा, बुद्धि की पकड़ जिसकी तीखी है, वो बच्चा बड़ा ठहरा। जो ज्ञान में बड़ा होगा, वो बड़ा कार्य भी करके दिखाएगा। तो उस बड़े बच्चे में परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके जो भी मुरलियां बोली गई हैं, सुनने सुनाने का काम हुआ है, उसकी व्याख्या करते हैं। और व्याख्या करके एक एक बात की हिज्जे हिज्जे को समझाते हैं। जो पूरी बात समझ में आ जाती है, तो पूरी स्थापना का कार्य भी संपन्न होता है। जब तक पूरी बात समझ में नहीं आई, तब तक पूरी स्थापना भी नहीं हो सकती। यज्ञ के आदि में वो बच्चे क्यों चले गए? कहते हैं राम फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? आदि में जो बच्चे ईश्वर समझ करके, ईश्वरीय ज्ञान समझ करके आए थे, वो चले क्यों गए? क्यों मर गए? क्योंकि उस समय पूरा बुद्धि का भोजन उनको नहीं मिला। जितना बुद्धिमान आदमी हो, उसको उतने ही बुद्धिमत्ता पूर्वक उसके प्रश्नों का जवाब भी मिलना चाहिए। तो वो बच्चे चले गए। वही बच्चे जो एक बार ब्राह्मणत्व का संस्कार धारण करके चले गए, वो फिर दोबारा यज्ञ में जरूर आते हैं। जैसे गीता में भी लिखा हुआ है कि ये ब्राह्मणत्व के संस्कार कभी खलास नहीं होते हैं। जो एक बार ब्राह्मण बनता है, वो ब्राह्मणत्व के संस्कार अगले जन्म में भी जाते। तो वो आत्मा दोबारा जन्म लेती है। ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद दोबारा यज्ञ में आती है। आने पर ब्रह्मा की सोल भी उस बच्चे में प्रवेश करती है। क्या? शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा दिखाया जाता है, वो चंद्रमा पूरा दिखाया जाता है या अधूरा दिखाया जाता है? क्यों? हाँ, क्योंकि ब्रह्मा ने जो सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया, सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ गया।
सूक्ष्म शरीर का भी बंधन तो रहा ना। स्थूल शरीर बल त्याग दिया। स्थूल शरीर से जो कर्मों का हिसाब किताब था वो उनका पूरा हुआ, लेकिन सूक्ष्म शरीर का जो बंधन है वो तो फिर भी रह गया। तो वो सूक्ष्म शरीर के बंधन से जो आत्मा अधूरी रह गई है वो आत्मा अधूरे चंद्रमा के रूप में दिखाई जाती है। और वो जैसे शंकर के मस्तक में भ्रकुटी में तीसरा नेत्र शिव की यादगार दिखाई जाती है, जिसे कहते हैं शिव नेत्र। क्या नाम देते हैं उसको? शिव नेत्र, माने शिव का आत्मा रूपी नेत्र है, वो तीसरा नेत्र है। वो तीसरा नेत्र जब प्रवेश करता है तो समझने समझाने का काम उस शरीर के द्वारा पूरा करता है। पूरी बात जब समझ में आ जाती है तब पता चलता है किसका विनाश करना है और किसका संवर्धन करना है, किसको बचाना है और किसको नष्ट करना है। तो ये ज्ञान जो है तीसरे नेत्र के द्वारा परमात्मा शिव संपन्न अवस्था को पहुंचाते हैं। इतनी संपन्नता आती है कि ज्ञान की अथॉरिटी से ही आत्मा अपने को दुख की दुनिया में रहते हुए भी सुख में अनुभव करने लगे। क्या ऐसी भी तो मन की स्टेज बनती है कि कोई आदमी देखा जाता है बहुत दुख सहन करता है, अपार दुख सहन करता है, और उसके बावजूद भी मुख से हर्षित रहता है। तो ये कारण क्या है? इसका मतलब उस व्यक्ति में धारणा जास्ती है। तो सुख और शांति का अनुभव करना ये ज्ञान की पराकाष्ठा के आधार पर संभव हो जाता है। अब बाप आते हैं, कहते हैं बच्चे तुमने इतना समझा तो है, और जितना तुमने खुद समझा है दूसरों को समझाया भी है। जो जितना दूसरों को आप समान बनाता है उसका उतना ही भाग्य बन जाता है। समझने समझाने की स्टेज तक पहुंचना ये भी अच्छी बात है। तो जिस शंकर में प्रवेश करता है वो शंकर रुद्र कहा जाता है। भक्ति मार्ग में उसको क्या कहते हैं? रुद्र, रौद्र रूप धारण करने वाला। कैसा रौद्र रूप धारण करने वाला? मीठे बच्चों के लिए मीठा दिखाई पड़ता है और कड़ुओं के लिए कड़ुआ दिखाई पड़ता है। ब्रह्मा कितने में प्रवेश करते हैं? सन कितने में प्रवेश करते हैं? कितने में प्रवेश करते हैं? कितने सन में प्रवेश में? कोई अब उनको तो बच्चों में प्रवेश करना ही है। पहले तो जरूर उसी बच्चे में प्रवेश करेंगे जो बच्चा होता है। जो बड़ा बच्चा है उसमें प्रवेश तो करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होते। प्रत्यक्षता वर्ष जो गाया गया है वो जब तक पूरे 40 साल न हो जाए। क्या 60 साल में प्रजापिता में प्रवेश हुआ, सन 36 में, और 40 साल और जोड़ दें तो सन 36 और 40 जोड़ दिए तो सन 76 आ जाता है। माने उस समय 60 साल की उम्र थी, 60 साल में 40 साल और जोड़े गए तो 100 साल ब्रह्मा जो आदि ब्रह्मा था, प्रजापिता ब्रह्मा, उसकी आयु पूरी होगी। 100 साल ब्रह्मा की आयु पूरी होती है तो ब्रह्मा मृत्यु लोक में खलास हो जाता है। तो जिसकी 100 साल आयु पूरी हुई जिस मुख की, वो ब्रह्मा का मुख मृत्यु लोक खलास करके बुद्धि योग से कहाँ पहुंच जाता है? अमर लोक में पहुंच जाता है। माने उसकी आत्मा को कोई मृत्यु नहीं दिला सकता। कैसी मृत्यु? एक होती है हद की मृत्यु, शरीर से मृत्यु, और एक होती है आत्मा की मृत्यु। कैसे? निश्चय है कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, हमारा ज्योति बिंदु बाप शिव आया हुआ है। तो जैसे जीवन मिल गया, जिंदगी, नई जिंदगी मिली, रूहानी जिंदगी मिल गई, और निश्चय उखड़ गया कि आत्मा बात्मा कुछ नहीं, परमात्मा कुछ नहीं, कोई नहीं आया हुआ है, हम तो मुगालते में थे, तो मृत्यु हो गई। इसलिए गीता में गाया, और निश्चय बुद्धि विजयते अनिश्चय बुद्धि विनश्यति। क्यों विजयते? क्योंकि उसकी बुद्धि में बैठता है कि जैसे 5 पांडव थे और 18 अक्षौणी सेना सामने खड़ी हुई थी, फिर भी कौन विजयी हुए?
5 पांडव विजयी हुए। क्यों विजयी हुए? क्योंकि उनकी बुद्धि में निश्चय बैठा हुआ था कि हम इस सृष्टि के कर्ता धर्ता परमात्मा बाप की शरण में आए हुए, और बाप हमारे ऊपर छत्र छाया मौफिक हमारे ऊपर खड़ा हुआ है, हमारी सुरक्षा कर रहा है। तो ये जो निश्चय जिनके अंदर जाग जाता है, वो जैसे उनका जन्म हो जाता है। तो बाप कहते हैं अभी तुम ऐसे मीठे मीठे ब्राह्मण बनो, ताकि बाप की रहमत तुम्हें घड़ी घड़ी अनुभव होती रहे। कोई भी आत्मा के साथ तुम कड़ुए मत बनो। क्या? क्यों कड़ुए नहीं बनो? कि हर आत्मा अपने पूर्व जन्म का हिसाब किताब हमारे साथ पूरा कर रही है। अगर हमको दुख भी देती है तो क्यों दुख दे रही है? क्योंकि उसका पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, हमने उसको दुख दिया होगा तो वो हमको दुख दे रही। हमारा दुख सुख का हिसाब किताब पूरा होगा, फिर हमको कोई भी न दुख देगा न कोई सुख देगा, हम शांति में चले जाएंगे। शांति की स्टेज का अनुभव होगा। जो शांति धाम में आत्मा होती है ना, उसको न सुख का अनुभव होता है और न दुख का अनुभव होता है। बाप भी कहते हैं तुमको भी ऐसी स्टेज में पहुंचना है, न अशांत आत्मा हो और न दुखी आत्मा हो। इसलिए क्या कहते हैं, न दुख देना है न दुख लेना है। बहुत से होते हैं ऐसे कर लेते हैं कि ये पक्का कर लेंगे कि किसी को दुख तो नहीं देंगे, है, लेकिन दूसरा कोई का बात कह देगा तो बहुत दुखी हो जाएंगे। हमने इसको दुखी नहीं किया, हमने इसको परेशान नहीं किया, ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? माने क्यों, क्या, कैसे की क्यों शुरू हो जाती है। आत्मा अंदर अंदर दुखी होने लगती है। तो दुख ले लिया ना। बाप कहते हैं तुम अपने कानों को ऐसा बनाओ कि जो फालतू बात है क्या करो, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो, तो जैसे तुमको दुख नहीं मिलेगा। अच्छा चलो, ये तो बात सुनने सुनाने की बात हुई, कांटे जैसी बात कोई चुभो देता है उसकी बात हुई, बातों की बातें हैं, चलो कोई बात नहीं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लेते। अब कोई क्रोध में आके चमाटी मार दे तब क्या करे? सहन करे, दूसरा गाल कर दे, गांधी जी है। तो उसने एक चमाट मारी तो गांधी जी तो कहते दूसरे में भी मार दो। बाप क्या समझाते हैं, ऐसे क्रोध के वातावरण से भाग जाना चाहिए। क्या क्रोध दिखा रहा है, अपने पूर्व जन्म का हिसाब किताब कोई पूरा कर रहा है, तो अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए? भाग जाना चाहिए। भाग जाएंगे तो थोड़ी देर वो पीछे पीछे भागेगा, फिर आखिरी हाँ युक्ति से तुम अपने को बचा लो। तो हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, मतलब हमें अपोजिशन नहीं करना है। न वाचा से कोई का अपोजिशन करना है कि उसने एक बाण लगाया तो हम 2 बाण तीखे तीखे लगा दें, जहर में बुझे हुए, तो ऐसे नहीं करना। नहीं तो हमारा पाप कर्म बन जाता है। हमारा अगर इस संगम युग में पाप कर्म बना तो घाटा हमारा ज्यादा हो जाएगा। क्यों हमारा घाटा क्यों ज्यादा हो जाएगा? ज्ञानी को 100 गुना। हाँ, जो ज्ञानी है, जो जिसको परमात्मा ज्ञान दे रहा है, अगर वो पाप कर्म करता है तो उसको 100 गुना बोझा चढ़ता है। और वो तो अज्ञानी है, उसको तो कर्मों की गुह्य गति का पता ही नहीं है। पता चलो भले ज्ञान में चलने वाला हो, ज्ञान में चलने वाले भी ऐसे होते हैं कि ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे दूसरे को बहुत ही दुख हो जाए। लेकिन समझना है, ये ज्ञानी, इसको ज्ञान मिला है सुनने सुनाने का, इसकी बुद्धि में बात बैठी नहीं है, इसलिए ये बच्चा बुद्धि है। ब्राह्मण तो बना है लेकिन बच्चा बुद्धि ब्राह्मण है। अथवा समझ लो कि रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसा ब्राह्मण, वो तो बहुत प्रकांड विद्वान था, सारी बात समझता भी था, लेकिन जीवन में धारण नहीं करता था, काम फिर भी उल्टे उल्टे करता था। तो बाप कहते हैं कि इस ज्ञान की गहराई को समझना चाहिए और समझ करके उसको धारण भी करना चाहिए। धारण करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो अपनी आत्मा ऐसी स्टेज में स्थिर कर देंगे कि दूसरों को भी अनुभव हो कि हाँ ये कोई ज्ञानी आत्मा है। इसके अंदर ऐसा भाव नहीं है
फिर दूसरे धीरे धीरे समझने भी लगेंगे क्या कि हम ही गलती वाले हैं, इसकी कोई गलती नहीं है। तो समझना समझाना ये भी जरूरी है, और साथ साथ उस समझे हुए को जीवन में धारण करना भी जरूरी। तो ये शंकर के द्वारा ये कार्य होता है संपन्न। कौन सा? समझने और समझाने का। लेकिन जीवन में धारण करने का भी कार्य संपन्न होता है क्या? जो भी रुद्र या रुद्र के बच्चे रुद्रगण, वो इस बात को समझने के बाद क्या जीवन में धारण भी कर लेते हैं पूरा ज्ञान, या राम की सेना की तरह बने रह जाते हैं? नंबरवार करते हैं, बंदर से बंदर लायक बन जाते हैं धारण करके, हैं? वो जो राम की सेना है, जो शास्त्र में गाया हुआ है, प्रभु तरुतर, वो कपि तरुतर, प्रभु कपि तरुतर, माने डाल के ऊपर जो है वो प्रभु जी बैठे हुए हैं डाल के नीचे, और वो डाल के ऊपर बैठा हुआ है, वो कथा कर रहे हैं, वो ऊपर से पेशाब कर रहा है बंदर। तो उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि हम जिसकी कथा सुन रहे हैं, जिससे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसका रिगार्ड करना चाहिए। तो बंदर हुआ ना। बाप कहते हैं मैं तुम जैसे बंदरों को फिर मंदिर लायक बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ? हाँ, उन ब्राह्मणों को शिक्षा देनी पड़े। कैसी शिक्षा देनी पड़े? जो सुधर जाते हैं नंबरवार, उन मीठों के साथ में मीठा व्यवहार करता हूँ, और जो बिगड़ते जाते हैं, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण बनते हैं, उनको फिर तीखे तीखे बाणों के द्वारा मैं उनका या छलनी कर देता हूँ और उनको नष्ट कर देता हूँ। जो असुरों की दुनिया है वो खलास हो जाती है, और जो ब्राह्मण देवताओं की दुनिया है उसकी स्थापना हो जाती है। तो बात चल रही थी क्या शंकर के द्वारा जो कार्य विनाश का संपन्न होता है, उस कार्य से क्या असुर जो है वो समूल रूप से दुनिया में नष्ट होकर, उनका आसुरीपना खत्म होकर के वो देवता बन जाते हैं। बाबा ने तो बोला है कि जब विनाश होगा तो आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा बचेंगे। तो खलास कहाँ हुए? खलास तो नहीं हुए। तो बताया कि विष्णु के द्वारा पालना होती है। तीसरी मूर्ति जो है वो ऐसी मूर्ति है जिसमें लव और ला का बैलेंस हो जाता है। प्यार भरा रूप भी है और शंकर का स्ट्रिक्ट रूप भी उसमें है। तो दोनों के संस्कार मिलकर के जब एक होते हैं, माने राम सीता जैसी आत्माएं जो कड़क पार्ट बजाने वाली है, और जो ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं, राधा कृष्ण जैसी आत्माएं सौम्य पार्ट बजाने वाली है, उन चारों के संस्कार मिलकर के एक होते हैं, तो विष्णु चतुर्भुज कहा जाता है। उसके द्वारा जो कार्य होता है उस कार्य में मेल हो जाता है, और मेल हो जाने से फिर जिनकी पालना होनी चाहिए सही तरीके से, उनकी सही तरीके से पालना होती है। और जो कुरूप बच्चे बन जाते हैं, काले काले राक्षसों जैसे स्वभाव वाले, उनको फिर अलग कर दिया जाता है, छटनी हो जाती है। माना माला बनने का जो कार्य है वो संपन्न होता है। कौन सी माला? वैजंती माला भी बनती है और दूसरी मालाएं सब बनती है। 8 की माला भी बनती है, 108 की भी बनती है, 1000 1008 सहयोगी बच्चों की भी बनती है, और फिर 16000 की भी बनती है। फिर जो 9 लाख सितारे हैं उनकी भी माला बनती है। कौन कौन स्वर्ग में जाने योग्य हैं, क्योंकि जो नई सृष्टि की जो प्रजा होगी पहले जन्म की, वो भी तो बहुत अच्छी प्रजा होगी ना, ज्ञानी तो आत्माओं की प्रजा होगी ना। दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं ऐसी तो नहीं होंगी। तो ऐसी जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका संवर्धन होता है, संगठन तैयार होता है, और बाकी जो है उनका वो कचरा करके अलग इकट्ठा कर दिया जाता है, उसको आग लगाई जाती है। जैसे फूलों का बगीचा है तो बगीचे में तो पानी लगता रहता है? और जो कांटों का जंगल है वो सूखता है, पत्ते गिरते हैं तो सूखते रहते हैं,
टहनियाँ टूटती रहती हैं, वो भी सूखती रहती हैं, तो जो कचरा इकट्ठा होता रहता है, पानी गिरता नहीं उसमें, और आग लगी तो क्या होगा, सारा भब्बर भब्बर कर करके जल जाता है। क्यों? ज्ञान जल है ही नहीं। ऐसे ही यहाँ पर यज्ञ में ये अभी वर्तमान में चल रहा है। क्या? ब्राह्मणों का एक ग्रुप है जिसको वो 3rd क्लास माल मिल रहा है। कौन सा 3rd क्लास माल? बाबा ने कहा मुरली डायरेक्ट सुनते हैं तो वो है 1st क्लास माल। जो डायरेक्ट बाबा मुकर्रर रथ में प्रवेश करके सुनाते हैं, आंखों के सामने बैठ करके सुनाते हैं, रूबरू सुनाते हैं, वो है 1st क्लास माल। और दूसरा वो है जो टैप रिकॉर्डर में सुनते हैं, वो है 2nd क्लास माल है। और अभी तो टीवी निकल गया है? टीवी में बाबा का चेहरा भी देखो, हाव भाव भी देखो है, तो जो बात का ढब है वो ज्यादा समझ में आता है, तो उसे गुड 2nd क्लास कहेंगे है। और अगर कागज में पढ़ा लिखा हुआ या किसी से सुन लिया, किसी ने कागज पढ़ के सुना दिया, तो वह 3rd क्लास वाला। तो अभी यहाँ क्लास में 3rd क्लास लेते हैं या 2nd क्लास लेते हैं, या कहाँ टीवी भी है कि नहीं है? ये टीवी में लेते हैं। कौन सा लेते हैं? अभी तो कैसेट से लेते हैं बाबा। अभी कैसेट से लेते हैं, 2nd क्लास लेते हैं। क्यों? टीवी खराब हो गया टीवी तो कल आया है? कल आया? अच्छा, बाबा के आने से पहले आ गया है। हाँ, ये दिखाने के लिए कि देखो हम 2nd क्लास ले रहे हैं, हम तो गुड 2nd क्लास ले रहे हैं। आज तो सही बताया है आपने। हाँ, आज तो बाबा 1st क्लास है। बाबा ने कहा गुड 2nd क्लास भी नहीं, हम तुमको 1st क्लास में पहुंचा देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वाणी जो है उनको मिलती ही नहीं, 3rd क्लास माल मिलता है। वो 3rd क्लास में भी क्या होता है, काट पीट कर देते हैं। जो असली मुरली है, असली मुरली के महावाक्य हैं, वो सारे निकाल दिए जाते हैं। तो जब उसमें से अच्छा माल निकाल दिया गया है, जैसे भूख और बसर दोनों इकट्ठे होते हैं, गेहूं काटा जाता है तो भूसा भी होता है, दाना भी होता है। अब उसमें दाना कोई निकाल दे तो क्या रह जाएगा? भूसा ही भूसा रह जाएगा। तो ऐसे वो मुरलियों की छटनी करके उसका कचरा बना करके वो खिलाते हैं, जैसे कोई जानवर खाता हो। जानवरों को क्या खिलाया जाता है? दाना खिलाया जाता है या भूसा खिलाया जाता है? भूसा खिलाया जाता है। तो वहाँ उस तरफ जो है वो जो राक्षसी ब्राह्मण है, राक्षसी किस लिए? राक्षसी इसलिए कि वो ब्रह्मा का चेहरा ही देखते रहते थे। गोरा है, लंबा है, चिट्ठा है, राजा जैसा पर्सनालिटी है, बस उसी को देखते रहते थे और उनकी गोद में खेलते रहते थे। बाकी उनके मुख से जो ज्ञान निकला, उस ज्ञान की उन्होंने पहले भी वैल्यू नहीं दी और अभी भी ज्ञान की बातों को वैल्यू नहीं देते हैं। अभी भी क्या, किसको वैल्यू देते हैं? अभी भी उन्हीं को वैल्यू देने की परंपरा चल रही है जो वो ब्रह्मा बाबा की गोद में खेले, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा की देह का प्यार लिया है, बस उनको याद करने लग पड़ते, माने ब्रह्मा कुमार कुमारियों को याद करने लग पड़ते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की देह में फंसने लग पड़ते हैं। तो वो हुए कुखवंशावली ब्राह्मण। और जिन्होंने मुरली की बातों पर ध्यान दिया वो हुए मुखवंशावली ब्राह्मण। तो जो मुखवंशावली ब्राह्मण है वो ब्राह्मण तो परमात्मा बाप से अभी डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और जो कुखवंशावली है, क्योंकि बाबा ने तो मुरली में बोल दिया कि ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है, चित्र नहीं रखना है। अगर इनका चित्र रखेंगे तो इसे जड़ चित्र को याद करने से क्या होगा, बुद्धि जड़ बन जाएगी और तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम भ्रष्ट बुद्धि बन जाएगी। भ्रष्ट बुद्धि बनने से क्या होगा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तो बाप कहते हैं कि अब तुम अपने को दुर्गति से बचा तो लिया है, लेकिन जो दुर्गति में पड़े हुए हैं उनको भी बचाना है। कैसे बचाएंगे? वो तो बात सुनते ही नहीं। उनको सुनाने जाते हैं तो वो कान में उंगली ले लेते हैं, और हमको ही पढ़ाई पढ़ाने लगते हैं। अल्लाह मियाँ को याद करो, जब हम थोड़ा थोड़ा सुनाते हैं तो फिर जोर से चिल्लाने लगते हैं अल्लाह अकबर। वो तो मुसलमान धर्म की शूटिंग हो गई। अब उनको कैसे सुनाया जाए? तो
माताओं के पास और कोई ताकत तो होती नहीं है, घर में से उनको निकलने भी नहीं दिया जाता है। बाप होता है तो बाप बच्ची को कंट्रोल कर लेता है, पति होता है तो पति कंट्रोल कर लेता है। जब माँ बन जाती है, बूढ़ी हो जाती है, बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं तो बच्चे कंट्रोल कर लेते हैं। तो बाहर निकल के सर्विस करने का भी मौका नहीं मिल जाए, और मिले भी तो वो सुनने वाले नहीं है, जो सुनते ही नहीं, तो अब करें क्या है? जब कोई रास्ता नहीं रह जाता है तो मन के मौन से नई रंगत निकलेगी, ऐसे बोला अमृतवाणी में। बाबा ने बोला कि मन के मौन से नई रंगत निकलेगी, इसलिए मनसा जो शक्ति है वो लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा रूहानी ज्ञान है, रूहानी ज्ञान में रूह की ताकत लगानी चाहिए। रूह किसे कहा जाता है? आत्मा। मन और बुद्धि को रूह कहा जाता है। मन बुद्धि से ही संकल्प विकल्प चलाए जाते हैं। तो हम तो सेवा के संकल्प चलाते हैं, ऐसे ऐसे सेवा के संकल्प चलाएं, पहले घर से शुरू करें। क्या है? ऐसी ऐसी भट्ठी जगह दे योग की, क्या कि यहाँ बैठे बैठे ही उनको तलख होने लगे। घर कौन सा है? ब्राह्मणों का घर कौन सा है? हाँ, ब्राह्मणों का जो घर है, जहाँ ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं, जहाँ ब्राह्मण खाना पीना करते हैं, वही ब्राह्मणों का घर है। तो जो सेंटर है वो भी तो घर है, लेकिन वो आने नहीं देते हमको घर में है। तो हम गीता पाठशाला बना के बैठ गए। गीता पाठशाला भी हमारा घर है। तो पहला जो सेवा करनी है वो अपने गीता पाठशाला के अंदर करनी है। ऐसा तो नहीं इधर उधर घूम घाम के देखो, कोई सोता साता तो नहीं है। दाल तो कौन सा कोई भी। जब बाबा की मुरली चलती है उस समय अगर कोई सोते हैं तो इसका मतलब हमारा घर ही हुआ है, हमारे घर पर ही कुंभकर्ण का आक्रमण हो रहा है। और फिर चलन भी देखना है एक दूसरे की है। कोई जोर जोर से चिल्लाता तो नहीं है, क्रोध तो नहीं करता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत तो नहीं हो रहा है, ये विघ्न तो नहीं आ रहे हैं। तो पहले तो अपने घर के विघ्न दूर करना है, अपने घर का सुधार। फिर उसके बाद हाँ, वो जो नहीं आने देते हैं, भगवान के घर को अपना घर बना के बैठ गए हैं, उनका भी सुधार तो करना है ना। तो फिर उनके संकल्प, उनकी तरफ संकल्पों की शक्ति जो है वो फेंकनी है। लेकिन संगठित रूप से भी करेंगे तो काम जल्दी होगा। क्लास में बैठे हैं, एक ही संकल्प लेकर के बैठे हैं, और ये बुद्धि में तय करना कि इन आत्माओं को हमें इन आत्माओं को जरूर कल्याण करना, तो उनको टचिंग होगी। क्या? उन आत्माओं को टचिंग होगी। जैसे अभी बाबा के साथ अनुभव करते हैं ना कोई कोई कि बाबा आने वाले थे और हमें 2 दिन पहले सपना आया। तो ऐसे ऐसे अनुभूति हो जाती है कोई को। तो ऐसे उनको भी अनुभूति होगी। किनको? जो हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं, उनको भी अनुभूति होगी कि नहीं, ये ज्ञान सुनने की चीज है और हमको जाके सुनना चाहिए। तो वो यहीं आकर के गिरेंगे। लेकिन गिरेंगे तब जब हमारे अंदर इतनी प्योरिटी के वाइब्रेशन होंगे। क्या? बांधेली माता गई, हम कैसे पवित्र बने, हमारे तो पति नहीं मानते। बाबा कहते हैं वो कुछ भी करते हैं, दूसरों की शिकायत मत करो। क्या? दूसरा कुछ भी करता है वो जैसे जिसके संस्कार है वैसा करता है। हथियाला उनके साथ बांधा हुआ है तो उनको उनके काम में तुमने तन अर्पण किया हुआ है। तुम तन से कोई विरोध मत करो। क्या? तुम तन से विरोध मत करो। मन को तो कोई नहीं बांध सकता कि बांध सकता है? नहीं बांध, मन को कोई नहीं बांध सकता। तो तुम मन को परमात्मा की याद में लगा दो, तन से मुर्दा हो जाओ और मन को परमात्मा परम पिता की याद में लगा दो। तो उससे क्या होगा? तुम्हारा मन हल्का रहेगा, और जब मन हल्का रहेगा तो तन के ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा, तुम्हारे ऊपर कोई पाप का बोझा आने वाला नहीं। तुम पवित्र की पवित्र ही रहोगे। पवित्र तन भी तुम्हारा पवित्र ही रहेगा, भले कोई जबरदस्ती करता है, इसमें तुम्हारा तो कोई दोष नहीं ना। तो इस हिसाब से तुम अपने को जब स्थिर कर देंगे तो तुम्हारी जो यूनिटी है वाइब्रेशन की वो बड़ी तीव्रता से काम करेगी। संगठन जो है वो बनेगा, यूनिटी बनेगी।
प्योरिटी से ही यूनिटी बनती है। और ऐसा संगठन जब बना लेंगे तब क्या होगा, बैठे बैठे सिद्धि प्राप्त होगी। क्या, जब ब्रह्मा बाबा अपनी जगह बैठे बैठे चारों तरफ से आत्माएं उनके नजदीक पहुंच रही थी, तो कोई उनमें कोई आकर्षण था ना, तभी तो पहुंच रही थी, है? इसी तरह अभी एडवांस पार्टी में भी आत्माएं बिना किसी, वहां तो वो सर्विस करते थे, वहां तो एडवर्टाइजमेंट करते थे तब पहुंचते थे। अभी भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं तब पहुंचते हैं। एडवांस पार्टी में तो कोई बड़ा प्रोग्राम, छोटा प्रोग्राम करते ही नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, फिर भी आत्माएं पहुंच रही है। इसका मतलब कोई प्योरिटी के वाइब्रेशन ऐसे हैं जो वाइब्रेशन हमारे अंदर भी धारण होने चाहिए। हम भी बाप समान स्टेज धारण कर सकते हैं, और ऐसी स्टेज धारण करेंगे तो क्या होगा उसका रिजल्ट, आत्मा अपने आप आत्माएं जो है वो अपने आप नजदीक खींची खींची चली आएंगी। तो ये मनसा सेवा जो है वो आगे चल के बहुत तीखा काम करेगी। आगे चल के तो ये साधन भी नहीं रहेंगे। जिन साधनों से अभी हम सेवा कर रहे हैं, ये साधन सब गायब हो जाएंगे। ऐसी चारों तरफ आग लगेगी। पानी का जैसे कनेक्शन मिल रहा है, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई होगी, पानी का कनेक्शन तोड़ देंगे। जो टैंक है पानी के, उनमें जहर घोल देंगे, पानी पीने योग्य नहीं रहेगा। जो बिजली का कनेक्शन है तारों से, वो काट देंगे, वो भी नहीं मिलेगा। है जो बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं जिनसे ये बिजली बन करके आती है, वो उनमें गड़बड़ी पैदा कर देंगे, वो भी नहीं रहेगा। जो टेलीफोन है, अभी तो चलो वायर नहीं रहा, वायरलेस हो गया है, तो इस वायरलेस को भी चलाने के लिए वो बनाते हैं ये टावर है, उन टावरों में गड़बड़ी पैदा कर देंगे, तो ये जो मोबाइल वो भी नहीं काम करेगा। तो कोई भी साधन जब नहीं काम करेगा तो उस समय हमारी जो मनसा की पावर है वो पावरफुल बन जाएगी, वो काम करेगी। यहाँ बैठे बैठे हम संकल्प करेंगे, और जिस आत्मा के प्रति संकल्प करेंगे उसको टच हो जाएगा। क्या कि इस व्यक्ति ने हमको ये संदेश भेजा, या बाबा ने हमको ये डायरेक्शन भेजा, और स्पष्ट समझ में आएगा कि ये डायरेक्शन इस जगह से इस व्यक्ति के द्वारा और हमको इस टाइम पर भेजा गया, और उसको हम फॉलो करेंगे। तो ये मनसा की जो पावर है वो सबसे बड़ी पावर है दुनिया की, रूहानी ताकत जिसको कहते हैं। अभी क्या है, अभी हम इतने कंसंट्रेशन वाले बने नहीं हैं। क्या बुद्धियों को एकाग्र करने वाले नहीं बने हैं। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से दुनिया हमको खींच रही है। अब पतित दुनिया के बीच में, तो पतित दुनिया के संग का रंग हमको लग जाता है। कहते हैं ना, काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है, एक लकीर जरूर लग जाएगी, क्योंकि काजर की कोठरी में से गुजर रहे हैं। तो अब करना क्या है, रहना तो है, लेकिन बाबा कहते हैं कमल फूल समान रहना है। जैसे कमल होता है कीचड़ के अंदर ही रहता है, लेकिन कीचड़ के अंदर से जब बाहर निकलता है कमल, तो उसमें कीचड़ का एक भी बूंद ठहरता नहीं। तो ऐसे हम अपनी बुद्धि को बना ले, क्या जब चाहे तब हम बाबा की याद में टिक सके, जब चाहे तब हम कर्मेंद्रियों से कर्म करें, और जब चाहे तब हम वाचा से सेवा करें। ये हमारी कंट्रोल में होना चाहिए। चारों तरफ शोरगुल हो रहा है, और शोरगुल के बीच में भी हम अपने ध्यान में बैठना चाहें तो बैठ सकें, बाबा की याद कर सकें, या जो भी संकल्प करना चाहें वो कर सकें। एक सेकंड में हम बुद्धि को जहां जहां एकाग्र करना चाहें वहां कर सकें, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ तो क्लास में माता ही ज्यादा दिखाई पड़ रही है। एक दो भाई तो चलो ठीक है, कम से कम एक दो पांडव कहने के लिए तो है, क्योंकि नाम ही है पांडव शिव शक्ति पांडव सेना, पीछे से एक दो पांडव तो जुड़ा ही हुआ है। तो इसके लिए ये जरूरी है
कि हम अपने लौकिक परिवार में कोई अशांति न पैदा होने दें। क्या अगर कहीं अशांति पैदा होती है तो देखें कि कहीं हमारे कारण तो पैदा नहीं हो रही है। हम तो ज्यादा बोल बोल नहीं कर रहे हैं घर में जाकर के। हमारे बोल बोल करने से अगर अशांति पैदा हो रही है तो हमने ज्ञान को सही रीत से धारण नहीं किया। कहाँ वाचा से काम लेना है, कहाँ नहीं काम लेना है, वो हमें वातावरण की परख होनी चाहिए, व्यक्ति की परख होनी चाहिए, समय की परख होनी चाहिए। कर्मेंद्रियों की जहाँ तक बात है, वो तो कन्याओं माताओं में कोमलता होती है, शरीर जो है वो कमजोर होता है। तो घर के वातावरण में अगर भाइयों को ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो शरीर से भी कोई प्रकार का अपोजिशन नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं, तंग ज्यादा करते हैं तो बच्चों पर हाथ पांव चलाने से हमारा पाप कर्म बनेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे तो बाबा ने कहा है ये महात्मा है, और महात्माओं में हम महात्माओं के ऊपर हम हाथ उठाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। सिर्फ जितना मुरली में बोला है, जितना तक छूट दी है उतना ही करें। कितनी छूट दी है? तो बच्चों के कान पकड़ दो, उनको बाथरूम में बंद कर दो, उनके हाथ पांव पीछे से बांध दो। अगर बहुत ही शैतानी देते हैं तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। तो ऐसे ऐसे जो टोटके बाबा ने बताए हुए हैं, उन टोटकों से चलाते हुए अपने जीवन को ब्राह्मणत्व में पक्का करके बनाना है, जिससे हम धारणावान भी बने और दूसरों को भी धारणा सिखा सके। तो धारण करने वाली बात जो है ना, ज्ञान को वो धारणा करने वाली बात में थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ता है। क्या कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा ने बोला, जैसा जैसा बोला हमने वैसा ही सीधा कर दिया, उसके रहस्य को नहीं समझा तो भी उल्टा हो जाता है। नहीं, बाबा जो बात बोलना चाहते हैं वो किस स्थिति में बोली गई, किस परिस्थिति में बोली गई, किस व्यक्ति की बोली गई, किस व्यक्ति के लिए बोली गई, वो भी देखना है। ऐसे बाबा ने ऐसा बोला तो हम ऐसा ही कर देंगे। नहीं, हर बात की गहराई को समझ करके फिर कदम उठाना चाहिए। अगर चलो समझ में नहीं भी आता है तो छोड़ दे, बाबा से पूछे पहले, फिर बाबा डायरेक्शन देंगे डायरेक्ट। ओम